प्राइस एक्शन मार्केट की लैंग्वेज होती है। मार्केट कौन सी भाषा में क्या कहना चाह रहा है वो हमें प्राइस ही बताता है एग्जैक्टली। और देखा जाए तो मार्केट का ट्रेंड कैसे बदल रहा है, या मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाली है या डाउन ट्रेंड में जाने वाली है या वॉलेटाइल रहने वाली है, ये सारी चीज़ें हमें प्राइस से ही पता चलती है। एंट्री एग्जिट सब कुछ तो प्राइस पे ही होता है ना। सो प्राइस को अवॉइड करके हम मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकते। इवन देखा जाए तो देखो, प्राइस में जो कुछ भी दिख रहा होता है ना, उसके पीछे एक लॉजिक होता है। लेट्स से, जैसा आपको पता होगा, मार्केट को सिर्फ दो लोग कंट्रोल करते हैं, एक बायर समटाइम्स और समटाइम्स सेलर। मतलब इन्हीं दोनों में से एक का डोमिनेंस चलता रहता है मार्केट में, जिसका रिजल्ट हमें ये देखने को मिलता है कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है जब बायर डोमिनेंस कर रहे हैं, और मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है जब सेलर डोमिनेंस कर रहे हैं। सो देखा जाए तो जो जितना ज़्यादा पैसा लगाता है उस डायरेक्शन में मार्केट को लेके जाता है। ये कुछ ऐसा है कि जैसे लेट से अगर बायर ने 500 करोड़ की बाइंग कर ली है, ठीक है, और सेलर ने 1000 करोड़ की सेलिंग कर दी है, तो मार्केट कहाँ जाएगी? डाउन साइड ही जाएगी। और ये तो बहुत छोटा अमाउंट बोल रही हूँ, इससे ज़्यादा पैसे लगते हैं मार्केट में देखा जाए तो। एक रिटेलर की अगर बात करें तो एक रिटेलर के पास एग्जैक्टली कितना पैसा होता है? मैक्स टू मैक्स एक रिटेलर कितना ही लगाता है मार्केट में? मिनिमम देखा जाए तो 20,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, इस रेंज में सारे रिटेलर, या हो सकता है किसी के पास 1 CR भी हो। मतलब 1 CR होने का मतलब ये नहीं 1 CR से ट्रेड कर रहा हो, सिंपल। सो इसी फिगर में देखा जाए तो एक रिटेलर घूमता रहता है। लेकिन यहाँ तो हज़ारों करोड़ की बाइंग और सेलिंग की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1 करोड़ की भी कुछ खास वैल्यू नहीं है। अगर किसी रिटेलर के पास 1 करोड़ से भी वो ट्रेड कर रहा हो तो उसकी भी कुछ खास वैल्यू मार्केट रखता नहीं है एग्जैक्टली। इसीलिए हमें मार्केट के डायरेक्शन का पता करना होता है कि एग्जैक्टली मार्केट में कौन अभी डोमिनेंस कर रहा है, मार्केट का ट्रेंड किस तरफ शिफ्ट होने वाला है, और हम यहाँ पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास बाकियों से पैसा कम है, ठीक है। सो हमें मार्केट से लड़ना नहीं है, जो डोमिनेंस कर रहा है उसके डायरेक्शन में चलना है, बस इतना ही होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कोई आके नहीं बताएगा कि मैंने अभी 1000 करोड़ की बाइंग कर ली है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता है प्राइस, कि अभी बाइंग में ज़्यादा लोग हैं या सेलिंग में ज़्यादा लोग हैं, और किस तरफ मार्केट एग्जैक्टली जाना चाहती है, ठीक है। इसीलिए प्राइस की लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। इससे हमारे ट्रेड बेहतर होते हैं, ऐसा मैं कह सकती हूँ, ठीक। सबसे पहले लेट से एक चीज़ समझिए, किसी एक जगह से मार्केट उठता है, ठीक है। आपने एक लाइन ज़रूर सुनी होगी कि मार्केट को फॉलो करो, मार्केट आपको फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, मार्केट को आप फॉलो करोगे। ओके, वो भी अभी समझ आएगा कैसे। देखो, किसी एक डिमांड जोन से मार्केट उठती है, उसके बाद क्या आता है, मार्केट में एक करेक्शन आता है, ठीक है। ऐसा क्यों आता है? ऐसा मार्केट में एग्जैक्टली क्यों आता है? देखो, ये एक जोन होता है जहाँ पे मतलब इट्स अ सपोर्ट, इट्स अ डिमांड जोन, दोनों में से दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बायर को एक बाइंग जोन दिखता है, और सेलर अगर इधर से आ भी रहे हैं तो उनको एक प्रॉफिट बुकिंग जोन दिखता है, तो वो हट जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, एक बेस से जब मार्केट उठना शुरू होता है तो इसका मतलब सिंगल लाइन या सिंगल कैंडल्स नहीं होती। इसका मतलब सिंपल होता है कि किसी बायर ने यहाँ हज़ारों करोड़ अमाउंट मार्केट में लगाया है, ठीक है। अब लेट से इसमें से कुछ लोग इस मतलब यहाँ अगर बाइंग किए और इस जोन पे लेके गए, तो इसमें से पॉसिबल है कि 200 करोड़, मतलब कुछ बायर ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि मैं अपना पैसा निकाल लेता हूँ, और इसी बीच में कुछ रैंडम सेलर आ जाते हैं कि मैं मार्केट को नीचे लेके जाऊँगा। अभी तक उनको नहीं पता कि बायर का स्ट्रेंथ कितना है। सो इसलिए वो यहाँ पे पैसा लगा लेते हैं एग्जैक्टली। अब उसके बाद मार्केट में होता क्या है, देखो, लेट से सेलर ने 100 करोड़ रुपए लगाए,
ठीक है। अब समझो कि हम लोग 20,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख से ट्रेड करते हैं। इस हाथियों के झुंड में कुचले जाएँगे ना अगर सही डायरेक्शन में नहीं चले तो, ठीक है। सो अभी तक बेस से मार्केट जो उठ रहा होता है, अभी तक आपको इतनी क्लियरिटी एग्ज़ैक्टली नहीं है यहाँ पे कि मार्केट यहाँ से डाउन आ जाएगा या यहाँ से अप जाएगा, ठीक है। इतना कुछ अभी आपको मतलब पता नहीं चलता, इसीलिए कहते हैं कि बेस में बाइंग मत करो, बिकॉज़ एक स्टेप आगे चलोगे तो थोड़ा-सा सेफ रहोगे, बात बस इतनी है। सो यहाँ पे समझो कि 1000 करोड़ की बाइंग आई, 100 करोड़ सेलर ने लगाया, 200 करोड़ बायर ने निकाल लिया, 300 करोड़ हट गया, स्टिल 700 करोड़ पड़ा है ना मार्केट में। तो यहाँ पे एक सपोर्ट बनना शुरू हो जाता है, इसको फिब वगैरह से भी हम लेवल निकालते हैं, ठीक है। और यहाँ फिर से बायर को एक बाइंग जोन दिखता है और बायर यहाँ एंट्री लेते हैं, नए बायर, और मार्केट को उठा के ऊपर लेके जाते हैं। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बना, ठीक है। इसके पीछे सारा पैसा ही लगा हुआ है। उसके साथ साथ एग्जैक्टली क्या हुए, जो सेलर 100 करोड़ लेके आया था ना, इसका भी असल मार्केट हिट कर लिया, ठीक है। हालांकि देखा जाए तो प्रमोटर जो होते हैं वो ऐसी जगह पे थोड़ा सा संभल के रहते हैं, रैंडम सेलर ही ज़्यादा मारे जाते हैं ऐसी जगह पे। चलो, तो देखा जाए तो यहाँ से बायर उठा के ले जाते हैं। अब इस बीच में ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इस बीच में देखा जाए तो ये जब डायरेक्टली मार्केट मतलब ऐसे मूव कर रहा था तो ये कोई बाइंग नहीं थी। अगर बेस में लिया, किसी ने नहीं लिया, डजेंट मैटर, बेस वैसे भी नहीं लेना चाहिए। आपको वेट करना चाहिए कि कौन यहाँ पे डोमिनेंस कर रहा है। अगर किसी जैसे इस जोन से लेट से यहाँ से उठा और इस जगह पे ग्रीन बना रहा है, एक ग्रीन कैंडल बन गई, तो अगर मुझे एंट्री लेना हो तो मैं यहाँ एंट्री ना प्रिफर करके इस जगह पे छोटा सा ऐसा रख के एंट्री प्लान करूँगी। यहाँ एक रिस्क ले सकते हैं बजाय यहाँ के, ठीक है। सो यहाँ पे जब हम रिस्क लेते हैं तो एक तो अगर एसएल हिट भी होता तो छोटा होता है, ठीक है, और यहाँ एसएल तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, एसएल भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सो इतना समझिए बेसिक ऑफ प्राइस में क्या होता है एग्जैक्टली। जब भी प्राइस मूव करता है तो ऐसा नहीं होता कि सारे बायर पैसा लेके जाते हैं। ऐसा पॉसिबल है कि कुछ बायर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, इस बीच में कुछ सेलर भी आएंगे, वो भी अपना एसएल देंगे। जैसे कि यहाँ इसका 100 करोड़ का एसएल, 100 करोड़ लगाया था, मतलब उस बीच में कुछ एसएल इसका गया, लॉस हुआ इसका, ठीक। सो प्राइस कुछ ऐसे मूव करता है एग्जैक्टली कि एक बेस से मार्केट उठती है। दिखने में बस इतना ही लगता है, लेकिन अंदर देखा जाए तो बहुत सारा पैसा लगा होता है जिसकी वजह से प्राइस मूव कर रहा होता है, ठीक है। पैसे का ही पूरा गेम चल रहा है, ठीक है। अब इस ट्रेंड में देखा जाए तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये जो बायर थे, सारे बायर निकले नहीं, इनके एसएल यहाँ है, वहाँ मार्केट आई नहीं, मतलब जो पुराने बायर थे उनका एसएल हिट हुआ नहीं। कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग किए, इसको कहते हैं हम टेक्निकल लैंग्वेज में रिट्रेसमेंट। मतलब प्राइस अब भी जा रहा है तो भी एक छोटा बड़ा जो भी है एक रिट्रेसमेंट लेगा, दैन फिर से मूव करेगा। सो वो जो रिट्रेसमेंट लेता है वहीं पे आपका एक बाइंग जोन क्रिएट होता है। और वहाँ क्या होता है, ये जो पुराने वाले हैं, यहाँ नए बायर को फिर से एक एंट्री जोन मिलता है, वो एंट्री लेते हैं, दैन मार्केट को ऊपर लेके यहाँ से जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस में इस तरीके से काम होता है कि देखा जाए तो ये एक बेस्ट एंट्री पॉइंट है अगर अपसाइड जा रहा है। अगर फेलियर भी है तो यहाँ आपका एसएल यहाँ पे चला जाता है। सो दिस वन इज़ द एग्जैक्ट प्राइस, ठीक है। अब पूरा मार्केट जो यहाँ से उठा था, आगे भी इसी तरीके से ये प्रोसेस चलेगा। सेलर आएंगे, बायर ज़्यादा, सेलर आएंगे, बायर ज़्यादा, सेलर आएंगे, बायर ज़्यादा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक नए बायर आएंगे। मतलब देखो प्राइस ऊपर कैसे गया, पुराने वाले पूरी तरीके से निकले नहीं हैं, नए वाले यहाँ पे एंट्री ले लिए हैं। सो मार्केट ऊपर तब तक जाती है जब तक पुराने बायर होल्ड करते रहते हैं और नए बायर और ज़्यादा आते रहते हैं। पुराने पूरी तरीके से नहीं, लेकिन ज़्यादातर पूरे मतलब निकलते नहीं, ऐसा समझो। जैसे यहाँ अगर 1000 में से 200 निकल गए, बाकी 800 बचे हुए हैं, तो मार्केट क्या करती है, वो लोग भी हैं जो मार्केट को होल्ड करें, इसलिए हाई पे ही रोक दिया, नीचे नहीं आने दिया, और नए बायर और ज़्यादा पुश कर रहे हैं। इस तरीके से हर जगह पे, हर डिप पे
मार्केट में बाइंग चल रही है और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। एक तो ये तरीका होता है, ये अप ट्रेंड में ऐसे चलता है। दूसरा, आप एक लाइन समझ रहे हो कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। कैसे? जब मार्केट अप ट्रेंड में इस तरीके से चल रहा होता है, उसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि कॉल साइड में आपको ज़्यादा मूव देखने को मिलता है और पुट साइड में आपको कम मूव देखने को मिलता है। इवन इस जोन पे आके मार्केट एसएल हंटिंग भी कर रही है, ठीक है। सो ऐसे में क्या होता है, इसलिए कहते हैं कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। मतलब आप अगर मार्केट बाइंग साइड में चल रही है तो आप वहाँ पे बाय ऑन डिप। बाय ऑन डिप का मतलब क्या? मार्केट ने एक मूव किया, ठीक है, उसके बाद एक डिप लगाया, एक करेक्शन हुआ, रिट्रेसमेंट कह सकते हैं, और यहाँ पे फिर से बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिला, बायर आए और ऊपर लेके गए। इसीलिए इसमें बाय ऑन डिप, ठीक है, जब भी डिप लगाए बाय करो, डिप लगाए बाय करो, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है बाय ऑन डिप। मतलब हर डिप पे जब भी करेक्शन हो रहा है, जब भी रिट्रेसमेंट हो रहा है, दिस लाइन इज कॉल्ड रिट्रेसमेंट, दिस वन इज कॉल्ड, ये छोटी सी जो करेक्शन डाउन साइड की लाइन है ये हो गया रिट्रेसमेंट। सो ऐसे टेक्निकल लैंग्वेज में ये सब लैंग्वेज का इस्तेमाल हम यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। हमने अभी एक लाइन डिस्कस की थी कि मार्केट फॉलो करने की चीज़ है। फॉलो करने की चीज़ क्या है? मतलब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि हो सकता है इससे पहले यहाँ सेलिंग चल रही है, मेरे दिमाग में रह रहा है कि यार सेलिंग तो होनी चाहिए, प्रीवियसली सेलिंग आई। डजंट मैटर, आपके दिमाग से नहीं चलती है मार्केट। आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसकी उतनी वैल्यूएशन नहीं होती है, ठीक है, एनालिसिस ज़रूरी है ताकि आप मार्केट को समझें, लेकिन आप मार्केट को गाइड करने की कोशिश मत करो, ठीक है। अभी आपको क्या दिख रहा है कि प्राइस एक हायर हाई बन गया है, ठीक है, और फिर से और ज़्यादा, मतलब बाइंग ज़्यादा दिख रही है, सेलिंग कब दिख रही है? तो ऐसे में जब अगर इधर मिस भी हो गया तो डिप लगाने दो, फिर आप बाय ट्राई करो, वो ट्रेड आपके लिए सही काम करता है, ठीक है। अब दूसरा एक बात और समझिए, हम यहीं पे क्यों बाय करेंगे? हम यहाँ पे भी तो बाय कर लें, क्या दिक्कत है? हम यहाँ पे क्यों बाय करेंगे, इस बात को समझते हैं। देखो, लेट्स से प्राइस यहाँ पे 70 रुपये का है, ठीक है, और यहाँ पे प्राइस जो है 50 रुपये गिर के आया और यहाँ पे गया 100 रुपये। अगर आपने 70 का लिया है तो आपका एसएल यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव होगा, और किसी सूरत में अगर प्राइस इधर आ जाती है, अब कहाँ एसएल निकालोगे? आपका एसएल बैठ ही नहीं रहा सही तरीके से, आप भागते हुए मार्केट में एंट्री ले लिए, वो भी इधर कहीं या इधर हो सकता है एंट्री लिए। तो एक तो ये होता है कि आपका एसएल बड़ा हो जाता है, इसीलिए कहते हैं कि बाय ऑन डिप। डिप में बाय क्यों कहते हैं? क्योंकि आपका यहाँ अगर रखोगे तो एसएल छोटा होगा और टारगेट बड़ा होगा। जैसे 50 का 100 अप्रोक्स डबल होता है, 70 का 100 डबल नहीं होता है। तो आप एक गलत एंट्री करने की वजह से बस प्रॉफिट आपका कम होता है और लॉस के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, और वही सही एंट्री करने की वजह से आपका एक एसएल छोटा बनता है और प्रॉफिट भी आपको अच्छा खासा मिलता है। इसीलिए बाय ऑन डिप का बेनिफिट होता है जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है। चलो अब इसको टेक्निकल लैंग्वेज में थोड़ा सा समझते हैं, इसको कैसे कहते हैं एग्जैक्टली। आपको लगे बड़ा इजी है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि कुछ साल गुजर जाने के बाद भी इस बेसिक चीज़ में लोग गलती करते हैं। मैं आगे बताऊंगी कैसे, जो आपको लगेगा कि अरे मैं तो यही कर रहा था, या कभी ना कभी किया ही होगा, ठीक है। अभी देखो, टेक्निकल लैंग्वेज में इसको कहते हैं हायर हाई, इसको कहते हैं हायर लो, दिस वन इज हायर हाई, दिस वन इज हायर लो, ठीक है। जब तक हायर हाई और हायर लो बनता जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, मार्केट और ज़्यादा ऊपर चलती जाएगी। और ये जो यहाँ पर ब्रेकआउट किया इसको कहते हैं BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ भी ये BOS बना, ये भी BOS बना, ठीक है, ये सारा BOS बनता हुआ जा रहा है। सो टेक्निकल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हो। रियलिटी ये है कि बायर ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, वो आपको इस ग्राफ में दिख रहा है, और सेलर कम पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से चलता है एक अप ट्रेंड, ठीक है। इसको एक और तरीके से कंफर्मेशन ले सकते हैं। आपने एक चीज़ सुनी होगी जिसको कहते हैं ट्रेंड लाइन।
ट्रेंड लाइन क्या होता है एग्जैक्टली और ट्रेंड लाइन क्या है? ट्रेंड लाइन, इसका नाम देख रहे हो कैसा है, ट्रेंड की लाइन, मतलब ये बाइंग ट्रेंड चल रही है, हर जगह लाइन ऐसे टच करती हुई जा रही है। अब जब तक इस लाइन के ऊपर ऊपर है, मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यूएशन करेगा, ठीक है, चाहे ये टेम्पररी हो चाहे परमानेंट हो। इस ट्रेंड लाइन का इतना ही मतलब कि ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू है। जैसे इसका ब्रेकडाउन होता है, हम ये मानते हैं कि ट्रेंड शिफ्टिंग हो रही है या ट्रेंड टेम्पररी या परमानेंट ब्रेक होने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। सो इससे एक कंफर्मेशन ली जाती है और जब इस लाइन के पास आता है तो बहुत सारे लोग ट्रेंड लाइन बेस पे, इसी बेस पे इधर एसएल रख के बाय करने का ट्राई करते हैं। सो कुछ लोग इस जो बाय ऑन डिप वाली जगह होती है उसके लिए ट्रेंड लाइन का भी इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग इसके लिए फिप का भी इस्तेमाल करते हैं। इसको थोड़ा सा हम चार्ट पे समझते हैं। इसको यहाँ पे देखेंगे तो क्या पता चलता है, प्राइस एक जगह से उठती है, ठीक है, बाइंग आई, प्रीवियसली सेलिंग आ रही थी, मैंने कहा ना इसको दिमाग में नहीं रखना, आगे क्या चलने वाला है उस पर ट्रेड बनता है, जो गुजर चुका वो गुजर चुका। इवन देखा जाए तो हम अपने माइंडसेट से अगर मतलब जो पैटर्न बदल रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो हम लॉस करते हैं, ठीक है। मार्केट क्या करता है, बाइंग की, सेलिंग आए, सेलर ने यहाँ ट्राई किया है, सेलर यहाँ आए, इस रेड कैंडल को देखो, सेलर यहाँ आए हैं बट स्टिल बायर ने फिर से इसको उठा लिया। उसके बाद सेलर ज़्यादा ट्राई नहीं किया और देखोगे तो एक हायर हाई पैटर्न बनता ही गया। और इस पूरे पैटर्न में देखोगे तो किसी भी पैटर्न का ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, किसी भी हायर लो पैटर्न का ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे बन गया हायर हाई, दिस वन इज़ हायर लो, दिस वन इज़ हायर हाई एंड दिस वन इज़ हायर लो, ठीक है। सो इस तरह से पैटर्न ऊपर गया और हर बेस के ऊपर मार्केट है, ठीक है। मल्टीपल कन्फर्मेशन हम देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन की बात करूँ तो ट्रेंड लाइन देखो कैसे यहाँ पे ब्रेक डाउन होती है। यहाँ पे अगर मैं इस डॉट्स को मिलाऊँ तो ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से यहाँ, हालांकि ये टेम्परेरी ट्रेंड है बिकॉज यहाँ ब्रेक डाउन जल्दी हो गया इस ट्रेंड लाइन का, स्मॉल टाइम फ्रेम पे है ना, 5 मिनट वाली ट्रेंड लाइन है। बिग टाइम फ्रेम जैसे आप आवरली टाइम फ्रेम में या डे के टाइम फ्रेम में 30 मिनट का ट्रेंड लाइन ये सब यूज़ करोगे तो वो उसका ब्रेकडाउन जल्दी नहीं होता, उसके टारगेट भी बड़े होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो टेम्परेरी छोटा सा एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ये ब्रेकडाउन हुआ तो इसने ट्रेंड शिफ्टिंग की, अदरवाइज इस डिप में यहाँ मार्केट ऊपर ही जाने का ट्राई किया। पर्सनली एक एडवाइस, मैं ट्रेंड लाइन को 5 मिनट में बहुत कम ट्रेड करती हूँ। मेरे लिए ट्रेंड लाइन अगर बड़े टाइम फ्रेम में काम कर रही है तो वहाँ मैं ट्रेड लेना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, बिकॉज 5 मिनट में बड़े टारगेट नहीं मिलते। जैसे यहाँ पे ये वाला टारगेट भी छोटा है, दैट्स द रीज़न। बाकी अपना अपना तरीका होता है कौन किस चीज़ को कैसे ट्रेड करता है। चलिए, सेलिंग में भी सिमिलर चीज़ हमें देखने को मिलती है। मार्केट इस तरीके से सेलिंग में जाती है, यहाँ एक सप्लाई जोन या कोई रेजिस्टेंस जोन था जहाँ सेलर को सेलिंग का मौका मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से फिर कुछ बायर पैसा लगाते हैं और कुछ सेलर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर सेलर एंट्री लेते हैं, वही अपोजिट जो मैंने अभी आपको बताया। फिर यहाँ से बायर कुछ पैसा लगाएंगे और सेलर फिर से सेल करेंगे। अब इसीलिए इस पैटर्न को एग्जैक्टली हम कहते हैं सेल ऑन राइज, जिसका सिंपल मतलब होता है कि मार्केट जब डाउन जा रही है, जब राइज कर रही है, ऊपर जा रही है, इस जोन में आप सेल अगर प्लान करेंगे तो आपके लिए ये एक अच्छा टारगेट यहाँ पे बनता है। इसीलिए इसको सेल ऑन राइज, जब मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में हो, डाउन ट्रेंड में हो, सेल प्लान करो, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा बजाय इसके कि आप बाइंग साइड में जाने का कोशिश करो, ठीक है। और सिमिलर चीज़ प्रॉफिट भी वैसा ही होता है, जैसे ये 70, 50, 100, मतलब वही सेम बाइंग का अपोजिट है, इतना समझ लो। 50 पे लिया, 100 पे, ये यहाँ प्रॉफिट इसका 50 का 100 है और 70 का 100, इवन एसएल इसका ज़्यादा है। 50 वाले का एसएल इधर है तो एसएल उसका छोटा है और प्रॉफिट उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इस ट्रेंड में भी आपको ट्रेंड लाइन भी काम करती है और पैसे की वही सिंपल बात कर सकते हैं कि यहाँ किसी ने 1000 करोड़ लगाया, 200 करोड़ से यहाँ पे मतलब प्रॉफिट बुकिंग में निकाल दिया, 100 करोड़ हो सकता है बायर ने लगाया, उनका एसएल यहाँ था तो मार्केट यहाँ पे आती है और उनका एसएल
हिट कर लेती है। सो सेम प्रोसेस अगेंस्ट में चलता है, मतलब सेलर ज़्यादा है, बायर कम है, कुछ सेलर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, उसके साथ नए सेलर और ज़्यादा आते जा रहे हैं। मतलब सेलिंग भी कुछ ऐसे ही चलती है कि जो भी पुराने सेलर इस जोन में पैसा लगाएं, जिनका एसएल इसके ऊपर है, इसका एसएल भी यहाँ होगा, इसका एसएल भी इधर होगा, तो ये सारे सेलर मतलब पुराने वाले टिके हुए हैं, नए आए, फिर से और नए आते जा रहे हैं और मार्केट को और ज़्यादा डाउन पुश करते जा रहे हैं। इस तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड में चलती जाती है, सिंपल। अब यहाँ पे सुनने में लगता है कि भाई ये जो है, ये जो ट्रेंड है, ये तो हमें पता है, इट्स अ बेसिक। ओके, पता है। आप एक बात बताओ मुझे सिंपल सा, मार्केट जब इस तरीके से अपसाइड जा रही होती है, ठीक है, प्रीमियम में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको दिख रही है, इस जगह पे क्या बाइंग नहीं की जाती है? क्या यह नहीं दिमाग में आता कि मार्केट भाग रही है, ऐसा ना हो मार्केट ऊपर चली जाए और मेरे हाथ कुछ ना आए? क्या ऐसा नहीं होता क्या? एग्जैक्टली होता है। और जैसे हम बाइंग करते हैं, मार्केट यहाँ से इस तरीके से डाउन आएगी, यहाँ तक आ जाएगी। इस कैंडल में जिन्होंने भी एंट्री प्लान किया, सबके एसएल उठा लिए, उसके बाद फिर से मार्केट अप ट्रेंड में अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है, ठीक है। सो दिस वन इज़ द फिगर लाइक दिस, एग्जैक्टली। अगर प्राइस एक्शन का बेसिक में समझूं कि ठीक है प्राइस मेरे हाथ से निकल गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्राइस का बेसिक क्या कहता है कि हर राइज के बाद एक रिट्रेसमेंट होता है, देन दूसरी राइज फिर से मार्केट करता है। तो ये रिट्रेसमेंट जो यहाँ पे हुआ, क्या हम इसका वेट करते हैं या इस रिट्रेसमेंट में अपना एसएल देते हैं? क्या ये बहुत सारे लोगों के लॉसेस का कारण नहीं है, जहाँ पे हम सिर्फ प्राइस एक्शन का बेसिक भूल चुके हैं और उसकी वजह से हम लॉस करते हैं? इसके अगेंस्ट सेलिंग में भी हम यही गलती करते हैं। जब मार्केट यहाँ जा रहा होता है, इधर 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 लोग अपना देखेंगे कि प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सेलिंग प्लान करेंगे, मार्केट एक झटका, एक राइज ऊपर की तरफ लगाएगी और सबका ऐसे उड़ा लेगी और दैन अगेन नए सेलर को यहाँ पे मौका देती है। अब ये जो यहाँ पे लगाए हैं, इन लोग को नहीं पता था कि जब भी मार्केट अगर फॉल भी कर रही है तो एक रिट्रेसमेंट लेती है, उसके बाद अगेन फॉल होता है, ठीक है। दिस वन इज़ बेसिक। अब इस फॉल में भी क्या लोगों के लॉस नहीं हो रहे? तो बात सारी ये है कि हम सब जानबूझकर भी, अगर किसी को नहीं पता वो तो ठीक है, अगर किसी ने थोड़ा टाइम निकाला तो वो इस बात को तो जानता ही है। तो हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक गलतियों की वजह से लॉस कर रहे हैं, एग्जैक्टली। और इसमें देखा जाए तो ट्रेंड लाइन भी आपकी हेल्प करती है। जैसे अगर मैं डाउन ट्रेंड की बात करूँ तो ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से बनती है, इसको डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन कहते हैं, दिस वन इज अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन के दो ट्रेंड दिखाती है एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन, एक अप एक डाउन, ठीक है। सो एग्जैक्टली कुछ ऐसा है। और इस जगह पे भी ट्रेंड लाइन में जिसको प्लान करना होता है, या तो लोग इस रिट्रेसमेंट के लिए फिब का यूज़ करते हैं, या तो इस रिट्रेसमेंट के लिए कई लोग ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हैं, और ट्रेंड लाइन पे वो लोग यहाँ पे ट्रेड करना पसंद करते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी, हाँ। और इस पूरे पैटर्न को एग्जैक्टली, और इस पूरा पैटर्न जो इस तरीके से मार्केट आ रहा होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लोअर लो लोअर हाई, ठीक है। लोअर लो लोअर हाई, जहाँ जब तक ये लोअर लो लोअर हाई चलता रहेगा मार्केट आगे चलती रहेगी। और दिस वन इज कॉल्ड BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हर जगह BOS बनता जा रहा है, हर जगह BOS बनता जा रहा है। और जब तक ये BOS बनता जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चलता जाएगा, मार्केट डाउन चलती जाएगी। जहाँ ये रुका BOS यहाँ नहीं क्रिएट हो, वहाँ से फिर ट्रेंड शिफ्टिंग या वॉलेटिलिटी या मार्केट डिसाइड करती है उसको एग्जैक्टली करना क्या है, या तो टेम्पररी रुकना है और फिर सेल करनी है, या फिर ट्रेंड चेंज करना है, ठीक है। लेकिन जब जहाँ पे भी BOS रुकता है या लोअर लो और लोअर हाई बनना बंद होता है, वहाँ से फिर तुरंत सेलिंग में नहीं जाना चाहिए। एक तो ये कन्फर्मेशन होता है, दूसरा ये कन्फर्मेशन होता है हमारे पास कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है। जैसे इस जगह पे अगर मैं देखूं तो इस जगह पे मार्केट
इस तरीके से कुछ यहाँ तक आई है, ठीक है, जिसमें लोअर लो और लोअर हाई मार्केट बनाता हुआ डाउन जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अब ऐसे में एक तो ये है, एक चीज़ और देखो, एक तो टेक्निकल में ऐसे समझ सकते हो, दूसरा ये देख रहे हो कि कोई भी बेस ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, इधर ब्रेक डाउन होना शुरू हुआ, दिस वन इज चेंज ऑफ कैरेक्टर, देन उसके बाद मार्केट अप में जाना ट्राई करता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन की बात करूँ, ठीक है, और एक चीज़ और देखो, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये अगर लाइन की तरह ड्रॉ, देखो सेलर ज़्यादा है बायर कम है, सेलर ज़्यादा है बायर कम है, सेलर ज़्यादा है बायर कम है, ठीक है, पर नहीं है ऐसा नहीं है, ठीक है, हाँ कम है लेकिन है, ठीक है। दिस वन इज कॉल्ड रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट मार्केट लेती ही लेती है, एंड दिस वन इज कॉल्ड ट्रेंड लाइन। अब इस ट्रेंड लाइन में एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा अगर इसको इस तरीके से ड्रॉ करूं तो यहाँ पे क्या दिखता है एग्जैक्टली कि इस ट्रेंड लाइन में मार्केट डाउन ट्रेंड में टेम्पररी जो डाउन ट्रेंड था उसको ये ट्रेंड लाइन दिखा रही थी, यहाँ ब्रेकआउट कर देती है, देन इसी को एक सपोर्ट बना के फिर से मार्केट अपना ट्रेंड टेम्पररी या परमानेंट चेंज करने का ट्राई करती है, ठीक। अब ये तो हो गया यहाँ पे लोअर लो एंड लोअर हाई, एंड दिस वन इज ट्रेंड एंड मल्टीपल कन्फर्मेशन। कई लोग यहाँ पे फिब का भी कन्फर्मेशन लेते हैं, जैसे अगर मैं आपको यहीं पे बता दूँ, फिब अगर हाई से लो ड्रॉ करोगे, अगर 0.5 के नीचे नीचे है मार्केट तो फिर कंटिन्यूएशन में फिब का इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं। सिमिलर चीज़ यहाँ पे बाइंग में भी यूज़ किया जाता है। देखो फिब 0.5 पॉइंट आप जहाँ भी ड्रॉ करोगे 0.5 के नीचे नीचे रहता है तो हम उसको मानते हैं कि ये ट्रेंड का कंटिन्यूएशन मार्केट कर रहा है, ठीक है। अगर वही बाइंग में देखोगे तो इस जगह पे एक चीज़ मार्केट ने की है, सेलर ज़्यादा थे, ठीक है, 0.5 के नीचे ला के एक एसएल हंटिंग करने का इस जगह पर ट्राई किया, बट वापस 0.5 के ऊपर आ गया और फिर से मार्केट ट्रेंड के ऊपर, मतलब 0.5 अगर फिब के अनुसार देखा जाए तो 0.5 के ऊपर है तो मार्केट ऊपर जा सकता है। इस टूल में हम इस तरीके से कंफर्मेशन लेते हैं। सो दूसरी चीज़, एक चीज़ और समझिए, मार्केट लेट से ऊपर जा रहा है, एक रेंज जिसके ऊपर बायर इसको लेके नहीं जा पाते या कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, मार्केट थोड़ा डाउन आता है, ठीक है। अब उसके बाद फिर से ये एक छोटा सा ही टेम्परेरी से ही रेजिस्टेंस बन गया। अब मार्केट जब वापस इसके ऊपर आता है तो बहुत सारे लोग इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट का वेट करते हैं, विच इज़ गुड, करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से दोनों चांसेस है ना कि एम ना बना दे या इसका सपोर्ट बना के ऊपर ना चला जाए। सो दोनों चीज़ें पॉसिबल है। सो यहाँ पे बहुत सारे लोग ब्रेकआउट का वेट करते हैं, लेकिन फंसते कहाँ हैं, एक स्ट्रॉन्ग सी अच्छी खासी कैंडल ब्रेकआउट करती है, कभी कभी एक हो सकती है, कभी दो हो सकती है, कभी सिंगल कैंडल की ऐसे बनती हुई विक भी डाउन ऐसे आ सकती है, ठीक है। सो डजंट मैटर कैसे हुआ, यहाँ जो टेम्परेरी सेलर थे मार्केट उनका एसएल मतलब लिक्विडिटी उनकी उठा लिया और फेक ब्रेकआउट दिखाया, यहाँ बायर को बुला लिया, ठीक है। मतलब ये समझो एक तीर से कितने शिकार हैं, इसका एसएल उड़ाया, बायर को बुला दिया और वापस अब मार्केट खुद को ऐसे एकदम बहुत तेज़ी से डाउन लेके जाता है, एंड दिस वन इज़ कॉल्ड फेक ब्रेकआउट, जिसमें अगर फंस जाओ तो वापस जब मार्केट घूमने लगे तुरंत अपना एसएल हटाओ, अदरवाइज वो एसएल बहुत बड़ा हो जाता है। समझते हैं। यहाँ पे अगर चार्ट में मैं दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस वन इज़ अ फेक ब्रेकआउट, ठीक है। इस चार्ट में एक और चीज़ है, वो भी मैं साइकोलॉजी यहाँ पे मेंशन है वो भी समझाने का ट्राई करूँगी, पहले इसको समझते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ से आता है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है, सबको इनवाइट करता है कि भाई आइए कॉल साइड खरीदिया, उसके बाद देखो एसएल कितना बड़ा हो जाता है, ठीक है। सो एक तो सिंगल कैंडल कभी भी किसी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होता, उसके लिए आपको थोड़ा सा मल्टीपल कंफर्मेशन लेना पड़ता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये होती है कि अगर ऐसे किसी भी जगह पे आपने ट्रेड ले लिया तो इस जगह पे एसएल हटाना बेहतर होता है यहाँ हटाने से, ठीक है। ऐसे अगर लॉस कोई करेगा मार्केट में तो उसको कई जन्म लग जाएंगे, उसकी रिकवरी में नहीं हो पाएगा, ठीक है। लॉसेस बचाना प्रॉफिट कमाना ही होता है। लेट्स से आपने 2000 का एसएल दिया और
बच गया और उसी ट्रेड में किसी ने 20,000 का एसएल दिया, तो सामने वाला दोनों में से कौन ज़्यादा लॉस में है? ठीक है, सो ये बात, मार्केट इसका एसएल ले लिया और उसके बाद यहाँ कॉल वालों को बुला लिया, उनका एसएल ले लिया। सो और ये जो बाइंग यहाँ आए थे इनका तो एसएल लिया ही लिया, इस वैलिड एसएल इस यहाँ पे अगर किसी ने लिया भी तो वो चलता है। ठीक है, चलो, तो मतलब 2-3 एसएल, कहने का ये मतलब है कि इस एक ट्रेंड में सिर्फ ग्रीन हरी नहीं होती है। अब देखो यहाँ पे एक साइकोलॉजी मार्केट ने चेंज करने का ट्राई किया। लेट मी कवर इट। यहाँ पे एक चीज़ समझो, कुछ इस तरीके से। अब देखो, मान लेते हैं यहाँ पे किसी ने बाइंग की होगी, ज़रूर की होगी। उसके बाद मार्केट डाउन आती है, उसको ये दिखाती है कि उसका लॉस चल रहा है। अब वो लॉस बुक भी करता है या कुछ लोग नहीं भी बुक करते, बोलते हैं अरे मार्केट तो थोड़ा सा डराती है, लॉस दिखाती है, फिर हमारे डायरेक्शन में जाती है। देखो, अगर यहाँ लिया और डाउन आ रहा है, अपने एसएल दे दिया, डेट इज़ गुड। नहीं दिया तो क्या होता है? माइंडसेट का ही तो पूरा गेम है। ठीक है, सेटअप तो कुछ % ही काम करता है, उसके बाद तो मेन गेम यही है कि आप उसको हैंडल कैसे कर रहे हो। सो मार्केट घूम के यहाँ जब वापस जाती है ना, इस जोन में जिसने लिया और एसएल नहीं लिया, उसके दिमाग में क्या आता है? भाई अच्छा हुआ एसएल नहीं लिया, वापस मार्केट प्रॉफिट में आ गई। ठीक है, और जिसने एसएल बुक किया उसका भी दिमाग में क्या आता है? फालतू में एसएल बुक कर लिया, मार्केट तो घूम के वापस चली आई है। हो सकता है वो री एंट्री करके लॉसेस दे, बट ये थॉट तो दोनों के दिमाग में मार्केट क्रिएट करेगा ही करेगा। अब इस थॉट से अगर यहाँ डाउन आए और फिर कोई बोले कि नहीं नहीं मार्केट डरा रहा है, वापस जाएगा ही जाएगा, ग्रीन दिखाए और ऐसे पटक दे, आप एसएल नहीं बुक करते हो, इसका कारण भी कहीं ना कहीं मार्केट है। आप एसएल बुक करोगे, मार्केट आपके दिमाग में रिग्रेट क्रिएट करता है कि आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसकी वजह से नेक्स्ट टाइम आप क्या करते हैं, आप वो एसएल बुक करना छोड़ देते हैं और बड़ा एसएल मार्केट आपका ले लेता है। ठीक, अभी क्या हमें ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करना चाहिए? कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? देखते हैं। यही देखो, ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, सिंगल कैंडल से आप ट्रेड नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपको ट्रेड करने के लिए क्या चाहिए? प्राइस चाहिए। दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट। कैसे? इट्स अ रेजिस्टेंस, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, सपोर्ट बनाया, इसके नीचे एसएल, देन इट्स अ टेम्परेरी सही टारगेट। समटाइम्स ये बहुत ऊपर जाता है, समटाइम्स ये वॉलेटाइल रहा, बट स्टिल इस जोन में जिसने भी लिया उसका एसएल हिट नहीं हुआ, मार्केट अप ट्रेंड में गया। सो प्राइस बनने का ये ABCD के ए जैसा होता है समटाइम्स, दिस वन इज कॉल्ड ऐसा कुछ। ठीक है, सो ऐसा प्राइस एग्जैक्टली, अब ए तो नहीं लिखेगा ये मार्केट, लेकिन ये कुछ ऐसा ही होता है। ऐसा बन जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है किसी भी ब्रेकआउट करके। मतलब ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है? ब्रेकआउट का एग्जैक्टली मतलब समझो होता क्या है, एक रेजिस्टेंस था जो अब सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, बस इतना ही है। प्रीवियस रेजिस्टेंस, नया सपोर्ट, छोटा टाइम फ्रेम छोटा मूव, बड़ा टाइम फ्रेम बड़ा मूव। ठीक है, दूसरी चीज़, सिमिलर चीज़, मार्केट सेलिंग में आ रही होती है, मार्केट थोड़ा सा अप जाती है, फिर यहाँ से मार्केट डाउन आती है, एक फेक ब्रेकडाउन आपको दिखाएगी और उसके बाद घुमा के ऊपर की तरफ यहाँ पे चली जाती है। इस केस में यहाँ पे जो बाइंग किए थे उनका एसएल मार्केट ले लेती है और ज़्यादा सेलर मार्केट बुला लेती है। सो दोनों लोगों का एसएल मार्केट हिट करती है और इस ब्रेकआउट में यहाँ वाले का भी एसएल मार्केट हिट करती है, जो यहाँ पे रैंडम सेलर आए थे उनका भी। सो इसको समझते हैं प्राइस पे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस जगह पे एग्जैक्टली ये देखो, दिस वन इज़ फेक ब्रेकडाउन, जहाँ पे हमें एक बहुत हेल्दी सी कैंडल दिखती है, इसीलिए कैंडल इज़ नॉट ए कन्फर्मेशन मोस्ट ऑफ द टाइम। और यहाँ पे बहुत अच्छी सी एक रेड कैंडल दिख रही है, एक सिंगल कैंडल से ब्रेकडाउन किया, इसका भी लिक्विडिटी लिया, इसका लिक्विडिटी लिया, इसका भी, सबका एसएल उड़ा दिया एंड देन मार्केट अप ट्रेंड में मूव किया। सो कैंडल से यहाँ पे कोई भी प्राइस एक्शन आपको देखने को नहीं मिलता, बिकॉज प्राइस बनता तो कुछ इस तरीके से बनता। ठीक है, ए को उलट दो, यू जो होता है ना ABCD वाला, वैसा कुछ रीटेस्ट कह सकते हैं उसको, ऐसा कह सकते हैं। सो इसको ट्रेड कब करते हैं एग्जैक्टली? यहाँ पे भी देखो,
ब्रेकडाउन जब तक रीटेस्ट ना हो वैलिड नहीं होता है। सिंगल कैंडल का ब्रेकडाउन कभी भी इतना नहीं चलता है। जैसे इस दोनों सीन में देखिए एग्जैक्टली क्या हुआ है। ये जगह थी, एक सपोर्ट था, मार्केट इसका ब्रेकडाउन करता है, रीटेस्ट करने का ट्राई करता है, यहाँ नहीं आता, डजेंट मैटर, मार्केट ज़्यादा सेलिंग में था, बट ट्राई तो करता है ऊपर जाने का, नहीं जाता, डाउन आ जाता है। ठीक है, ये जगह थी, इसको भी मार्केट ने क्या किया, रीटेस्ट करने का ट्राई किया। यू जैसा ये कुछ शेप बनता है, अगर आप इसको याद रखने का ट्राई करें। देन उसके बाद मार्केट सेल ऑफ में आती है। समटाइम्स से यहाँ से जैसे ये सेलिंग था आ गए, अदरवाइज ये इसको रीटेस्ट करने जाता है। अब इसका एग्जैक्ट मतलब होता क्या है मार्केट की लैंग्वेज में अगर मैं समझूं, तो यहाँ पे बायर आए थे, ठीक है, सेलर इसको नीचे लेके गए, बायर बोले नहीं हम ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन वहाँ से अगर नहीं जा पाता, मतलब इस लेवल से ऊपर नहीं जा पाता, तो मार्केट ये कहता है, प्राइस ये कहता है एग्जैक्टली कि बायर बहुत कमज़ोर है, इसके ऊपर भी नहीं जा पा रहे। अब सेलर, एक बंदा कमज़ोर है तो दूसरा डोमिनेंस करेगा, बायर कमज़ोर है तो सेलर यहाँ पे डोमिनेंस करेगा ही करेगा। सो एग्जैक्टली यहाँ पे होता क्या है, फिर यहाँ पे भी देखो बायर ट्राई किए, यहाँ पे भी बायर ट्राई किए, नहीं लेके जा पाए, तो फिर सेलर यहाँ पे डोमिनेंस करते हैं और डाउन साइड में मार्केट को लेके आते हैं। देखा जाए तो ब्रेकडाउन को जब तक रीटेस्ट के बिना ब्रेकडाउन वैलिड नहीं होता है। कहने का मतलब बस इतना है। एक आध बार कभी कभी आपके साथ ऐसा होगा कि मार्केट सिंगल बड़ी बड़ी कैंडल बना के गिर जाएगी, उसे एक आध बार को लेके आप हर बार नहीं चल सकते ना, आपको ट्रेड तो हर बार करना होता है। बाइंग में भी देखो यही चीज़ होती है, जब मार्केट प्राइस को ऊपर लेके जाती है, सेलर ट्राई करते हैं, कहते हैं कि नहीं नीचे लेके आएंगे, बायर कहते हैं नहीं इससे नीचे जाने नहीं देंगे। ठीक है, सो ये लैंग्वेज प्राइस की होती है कि सेलर कुछ भी करके इसके नीचे नहीं, इस रेजिस्टेंस के नीचे प्राइस को नहीं लेके आ पाए, और इसीलिए इस जगह पे हमारा एसएल सेफ होता है। एग्जैक्टली अब आपने एक पैटर्न और सुना होगा, मार्केट में क्या होता है, अगर प्राइस ऐसे अप जा रही है, किसी एक जगह पे एक रेजिस्टेंस फेस करती है, डाउन आती है, दोबारा इस जगह पे जाती है, यहाँ पे सेलर सेल किए हैं, इनके एसएल हैं, बायर फिर से उठाते बोलते हम सेलर का एसएल ले लेंगे, लेकिन सेलर कहते हैं नहीं नहीं इतना आसान नहीं है, वो और पैसा लगाएंगे, मार्केट को डाउन पटक देंगे। और दिखने में ये ABCD के M जैसा लगता है, इसीलिए हम इसको M पैटर्न या हम इसको डबल टॉप पैटर्न भी कहते हैं। ठीक है, इसके अगेंस्ट यहाँ पे जब प्राइस डाउन आ रही होती है, अप जाती है, अप जाने का मतलब ये है कि बायर यहाँ पे पैसा लगाए, यहाँ उनके एसएल हैं, सेलर यहाँ से कहते हैं कि नहीं बायर का एसएल उड़ा देते हैं, लेके आते हैं, बायर कहते हैं नहीं भाई अब इससे नीचे तो हम जाने नहीं देंगे, और यहाँ से प्राइस को और ज़्यादा पैसा लगाते हैं और ऊपर की तरफ प्राइस को लेके चले जाते हैं। सो दिस वन इज़ कॉल्ड, ये W पैटर्न, दिखने में ये ABCD के W जैसा लगता है। सो ये कभी कभी टेम्पररी, कभी कभी परमानेंट ट्रेंड चेंज का साइन होता है। चलिए इसको चार्ट पे समझते हैं। यहाँ पे अगर देखोगे तो एग्जैक्टली ट्रेंड अप ट्रेंड में चल रहा था, वॉलेटिलिटी चल रही थी। एग्जैक्टली यहाँ पे देखोगे तो इस प्राइस पे मार्केट क्या करता है, सेलर सेल करते हैं, यहाँ उनके एसएल हैं, बायर फिर से ट्राई करते हैं कि सेलर का एसएल ले, सेलर नहीं जाने देते, और ज़्यादा पैसा लगाते हैं, और इस जगह पे एग्जैक्टली देखा जाए तो कुछ लोग यहाँ पे ट्रेड लेते हैं और यहाँ पे एसएल रखते हैं। सो यहाँ पे देखा जाए तो ये पैटर्न एग्जैक्टली दिखने में ABCD के M पैटर्न जैसा दिखता है, इसलिए इसको M मतलब M जैसा दिखता है पैटर्न बोल रहे, और इसको हम डबल टॉप पैटर्न भी कहते हैं मार्केट में। अब इस जगह पे दो तरह से सेलर पैसा लगाते हैं, पहले जो यहाँ एसएल रखेंगे और इस जगह पे पैसा लगाएंगे, दूसरा इसको क्रिएट होने देंगे विच इज़ कॉल्ड चॉक। दिस वन इज कॉल्ड CHOCH, चॉक, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, सो कुछ ट्रेडर वहाँ पे पैसा लगाते हैं, कुछ इस चॉक का ब्रेकडाउन पे लगाते हैं, जैसा कि आप दिख रहे होंगे यहाँ से ज़्यादा रेडिश थोड़ा सा दिख रहा है मार्केट, ज़्यादा बड़ी बड़ी कैंडल्स है, और यहाँ इनका एसएल रहता है, और ये मतलब इस जगह पे और ज़्यादा, मतलब यहाँ सेलर बढ़े और यहाँ भी और बढ़े। सो इस वजह से ये मार्केट और ज़्यादा डाउन जाती है, और इनका एसएल तो मार्केट उड़ा ही देती है जो यहाँ बायर आए
और भी डाउन जाके इसके एसएल को भी मार्केट ट्राई करे, डिपेंड ऑन मार्केट कहाँ ट्राई करती है। बट ये है कि एम पैटर्न में सेलिंग आती है या डबल टॉप पैटर्न में। इसके अगेंस्ट जब मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो वहाँ पे क्या होता है, सिंपली इस जोन में बायर आए, मार्केट को बायर उठाए, सेलर ट्राई किए पर मार्केट कुछ ज़्यादा नीचे नहीं लेके आ पाए, फिर मार्केट अप ट्रेंड में इस तरीके से जाती है विच इज़ कॉल्ड डब्ल्यू पैटर्न। और यहाँ पे देखा जाए तो कुछ केसेस में ऐसा नहीं है यहाँ भी मार्केट आ जाएगी, आप इस यही लेके मत चलो कि यहीं से आता है, वो मार्केट की मर्जी है। मार्केट डब्ल्यू कई तरीके से बना देती है, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, ये एग्जैक्ट यहाँ पे आके जाएगा, ठीक है, ये कभी कभी थोड़ा सा ऐसे इनका ऐसे लेता हुआ जाएगा। सो डब्ल्यू पैटर्न इज द डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है। सो ऐसे में कुछ ट्रेडर यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ यहाँ पे लेंगे, इसके नीचे एसएल रखेंगे, कुछ इस चौक जो यहाँ पे बना चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे एसएल रखेंगे, इधर बाइंग करेंगे, ठीक है, डिपेंड ऑन कि कौन कहाँ बाइंग कर रहा है। लेकिन अलग अलग हिस्से पे अलग अलग ट्रेडर यहाँ पे बाय करते हैं, बायर आते हैं यहाँ पे और मार्केट को थोड़ा सा अप ट्रेंड लेके जाते हैं यहाँ से। एक चीज़ और समझते हैं, मेनी टाइम्स मार्केट आपके साथ क्या करेगी, एक डिमांड जोन से मार्केट उठती है, सप्लाई जोन से गिर जाती है। अगर मैं इसको एक लाइन की तरह ड्रॉ कर दूं तो मार्केट मेनी टाइम्स इस तरीके से घूमती हुई इसके अंदर नज़र आती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि 2-2 वीक तक इसी डायरेक्शन में घूमती रहती है। तो ऐसे केसेस में हम एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, ऐसे केसेस में अगर हम यहाँ पे सेल करें, इसको टारगेट रखें, काम हो जाएगा, यहाँ पे बाई करें, इधर टारगेट रखें, काम हो जाएगा, ठीक है। 1 से 2 ट्रेड इस जोन में लेने का ट्राई करें, बहुत ज़्यादा नहीं, तो आप थोड़ा सा सेफ चलते हो। और ये अगर 5 मिनट या 10 मिनट में हो रहा हो तो इतना वैलिड मैं इसको नहीं मानती हूँ। ऐसे जोन को मैं ट्रेड करना तब पसंद करती हूँ जब कम से कम ये आधा घंटा 1 घंटा में बने, बिग टाइम फ्रेम में बने। तो एंट्री के लिए हम छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करें तो वो हमारे लिए एग्जैक्टली काम करता है। चलिए समझते हैं इसको। इस जोन में अगर देखेंगे, ये आवरली टाइम फ्रेम का एक चार्ट है जिसमें से एक जगह से प्राइस उठा, मैंने उसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एक जगह से प्राइस गिरा, मैंने उससे भी एक सीधी लाइन खींच दी, ठीक है, 1 2, बस एक यहाँ से लाइन ड्रॉ की, डिमांड जोन क्रिएट हुआ, यहाँ आएगा। अब मुझे अगर यहाँ मार्केट आएगा तो मुझे प्राइस का कंफर्मेशन चाहिए स्मॉलर टाइम फ्रेम पे एंट्री के लिए, और यहाँ भी अगर आएगा तो इस जोन पे भी मुझे प्राइस का कंफर्मेशन चाहिए। सो 1-2 ट्रेड बड़े अच्छे बनते हैं, ये वाले 1-2 ट्रेड बहुत अच्छे बनते हैं। इस 2 को अवॉइड कर दो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ये बनेगा और कई बार ये एसएल हंटिंग करता है। सो 1-2 ट्रेड इसमें बहुत बढ़िया ले लो और बाकी थोड़ा सा ग्रीड कम कर लो, तो आप ऐसे तरीक़ों से यहाँ पे बन सकता है आपका काम, ऐसा कह सकते हैं। चलिए इसको मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे एग्जैक्टली अगर आपको बताऊँ तो ये कुछ ऐसा दिखता है, जैसे देखिए ये एक डिमांड जोन था, प्राइस यहाँ पे आती है, सपोर्ट बनाती है, ठीक है, यहाँ पे लोअर हाई क्रिएट करती है, देन एंट्री क्रिएट होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस पे भी, क्योंकि देखो अगर ये लोअर हाई का हम वेट नहीं करेंगे, प्राइस का वेट नहीं करेंगे तो ये डाउन भी जा सकता है ना, उसको कौन रोकेगा। सो अगर डाउन भी जाता है तो जस्ट इसके नीचे एसएल होता है और यहाँ पे हम इधर एंट्री प्लान करते हैं, देन मार्केट अपसाइड में जाती है, तो हमें टारगेट यहाँ तक का मिलता है, कहने का इतना मतलब है। सो इस पूरे ट्रेड में हमारे पास एक छोटा सा एसएल, एक बड़ा सा टारगेट मिलता है। और सेलिंग में भी देखा जाए तो इस सप्लाई जोन यानी इस रेजिस्टेंस पे जब एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे जाती है तो यहाँ पे ये देख रहे हो इस तरीके से बना रहा है, एकदम टॉप पे सेल मत करो, बिकॉज टॉप कभी कभी चेंज हो जाता है, ऊपर निकल जाएगा, क्या करोगे। थोड़ा सा मार्केट को नेगेटिविटी, थोड़ा सा वीकनेस शो करने दीजिए, देन एंट्री लीजिए। सो देखोगे तो प्राइस यहाँ पे यू शेप बार बार बना रहा है, रीटेस्ट कर रहा है, देन अगर एंट्री लेते हैं तो यहाँ तक का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इस तरीके से 1-2 ट्रेड बहुत अच्छे ऐसे जोन में बनते हैं जब बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट मूव कर रहा होता है। और एग्जैक्टली अगर आप इस रेंज को प्राइस में देखेंगे तो ये कोई छोटा रेंज नहीं होता, इट्स अ बिग रेंज, इट्स अ बिग रेंज। लगभग 394 के जोन में मार्केट चलती रहती है। सो दीज आर द बेसिक एंड इसको एडवांस भी थोड़ा सा कह सकते हैं। और मार्केट में देखा जाए
तो हर बार इन चीज़ों को रिकॉल करते रहना चाहिए अगर आपको आता है। नहीं आता है तो इनको याद करने का ट्राई करें, क्योंकि ये जो पैटर्न अभी आपको बताए गए हैं ये हमेशा चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, और आप इनको अवॉइड करके भी मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।